सुनते सुनो कार्टून नेटवर्क। एक दफा की बात है कि अलीपुर नाम के गांव में अजीब ही नजरिया था। वहां पर अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसे मार दिया जाता और सिर्फ लड़कों को ही पाला जा रहा था। अगर किसी औरत की कोई बेटी होती तो उसे गांव से निकाल दिया जाता। तभी उस गांव में एक औरत की बेटी पैदा हुई तो गांव के सरदार और गांव के लोग ये फैसला करते हैं कि इस औरत को उसकी बेटी समेत गांव से जाना होगा। वो उस औरत से कहते हैं, तुम्हें अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाना होगा। मुझे माफ कर दें, मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी बेटी हुई है, ये मेरा कसूर तो नहीं है ना। हाँ, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत का कसूर तो है ना। अब जाओ यहाँ से इसे लेकर। वो बेचारी औरत चली जाती है क्योंकि गांव में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती और गांव वाले हर लड़की को गांव से बाहर निकाल देते थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक रात किसी के चिल्लाने की आवाज आई। महेश बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा भाई गुम हो गया है, मेरा भाई गायब हो गया, मेरी मदद करो। सब गांव वाले महेश की आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। अरे महेश, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सरदार जी, मेरा भाई गायब हो गया है, वो मिल नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? यहीं कहीं होगा, तुम देखो जाकर। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक चुड़ैल नमोदार होती है और हंसते हुए कहती है, अरे वाह, बहुत सारा शिकार एक साथ, अब आएगा मजा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हमारे साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मैं इस गांव में नई आई हूँ और मुझे मर्दों का मांस खाना पसंद है। अगर तुम्हें एक साथ मेरा शिकार नहीं बनना तो एक एक करके रोजाना रात 12 बजे पीपल के बड़े दरख्त के नीचे भेज देना, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन अभी के लिए हमें छोड़ दो। ये सुनकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब सब गांव वाले बहुत परेशान होते हैं कि इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो वो ये फैसला करते हैं कि ये मामला बूढ़े बाबा के पास लेकर जाएंगे, वही इस मसले का हल निकालेंगे। सब लोग मिलकर बाबा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। लेकिन बाबा जी, कोई तो उपाय होगा इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का, हमें अभी नहीं मरना है। हाँ, एक तरीका है, ये जादुई पानी लो। अगर कोई छोटी बच्ची इस चुड़ैल को पिलाएगी तो वो चुड़ैल मर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। गांव वाले वो जादुई पानी लेकर वापस आते हैं, मगर इनके गांव में कोई लड़की नहीं होती तो वो दूसरे गांव में छोटी बच्ची की तलाश में चले जाते हैं। आखिरकार वहां पर उन्हें एक छोटी बच्ची नजर आ ही जाती है। तो वो उससे कहते हैं, बेटी, हमारे साथ चलो, हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछ लूँ फिर चलूँगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम पूछ लो अपनी माँ से, हम तुम्हारा यही इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी वापस आना। वो लड़की अपनी माँ से पूछने जाती है। दरअसल वो वही औरत होती है जिसको गांव वालों ने निकाल दिया था और वो औरत गांव वालों से कहती है, मैं अपनी बेटी को आप लोगों के साथ कभी नहीं भेजूंगी। आप लोगों ने जब मुझे और मेरी बेटी को गांव से निकाला था तब आपको ख्याल नहीं आया? बहन, हम अपने किए पर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बचा लो, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गांव वालों की काफी मिन्नत समाजत के बाद वो औरत अपनी बेटी को गांव वालों के साथ भेज देती है। रात को छोटी लड़की वो पानी लेकर दरख्त के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है तो नन्ही लड़की को देखकर कहती है, अरे नन्ही लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो? चुड़ैल ये बोलते बोलते खांसने लगती है। तो तभी लड़की उसे पानी देती है। जैसे पीने के बाद चुड़ैल एक औरत में तब्दील हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही बच्ची। तुम कौन हो बहन?
میں وہ عورت ہوں جس کو تم لوگوں نے 2 جڑواں بیٹیاں ہونے کی وجہ سے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ ہمیں معاف کر دو بہن، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اس کے بعد گاؤں میں عورت کی عزت ہونے لگی اور اسے دیوی سمجھا جانے لگا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ عورت ذات معاشرے کا ایک اہم رکن ہے۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے۔ عورت مرد کا بازو بن کر معاشرہ چلاتی ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا فرض ہے۔